नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्यावरण के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? शाकाहारी हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ये भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर की जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियां सम्मिलित करने का उद्देश्य विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में मुजफ्फरनगर जो है वो अग्रणी है। जेबरा किस देश का पशु है? भैया ये जेबरा जो है वो किस देश का पशु है? अफ्रीका का पशु है जेबरा। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर या सूखा रोग भी कहते हैं इसको, ये हो जाता है अगर प्रोटीन की ज़्यादा कमी हो गई तो। ठंडी जलधाराएँ किस ओर चलती हैं? ठंडी, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि ठंडी जलधाराएँ किस ओर चलती है। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं वर्ग 3 ये जो एमपीटेट है टीचिंग एग्ज़ाम में। तो ये हमेशा ठंडी जलधाराएँ जो ध्रुव से भूमध्य रेखाओं की ओर चलती है। और अगला क्वेश्चन है कि गर्म जलधाराओं का मार्ग होता है, और गर्म जलधाराएँ ये तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, और गर्म जलधाराएँ जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं हरे पौधे। हरे पौधे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अगला है कि गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है इलाहाबाद में। प्रयागराज जो है, प्रयागराज नाम से भी इसको जानते हैं इलाहाबाद को, जहाँ पर गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है। अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। बीबर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बीबर जो है वो रूस और पोलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों का टूटकर बालू के रूप में परिवर्तन की क्रिया को भूविज्ञान में कहा जाता है अपक्षमण। क्या कहा जाता है? अपक्षमण। और नेक्स्ट आता है कि जलीय परिवर्तन की अजैविक घटक है। तो जलीय परिवर्तन की अजैविक घटक यहाँ जो जिसमें से देखेंगे अपन, सबसे पहला आता है कमल। कमल एक जैविक घटक है। हाइड्रिया भी एक जैविक घटक है। पिस्टिया भी एक जैविक घटक है। तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो जैविक घटक नहीं, अजैविक घटक है। नेक्स्ट आता है कि यौगिक लवण एवं अम्ल पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक से संबंधित है? तो यौगिक लवण एवं अम्ल जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को कहते हैं तारवाड़ कहते हैं भैया। केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? कूपर है। ये कौन थे? द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक जो है इनके लेखक कूपर हैं। तो हमने अभी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो पर्यावरण के हैं। आपको समझ आया होगा।